बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। चूंकि रात जो कुछ होता रहा वो भी आपको बताना है और दिन चढ़ते ही जो खबरें हैं वो भी आपको बतानी है। नंबर 1 खबर यह है कि रात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो आला क़यादत है वो पेशावर में बैठी, जिसमें अली अमीन गंडापुर थे, जिसमें साबिक सदर आरिफ अलवी थे और बैरिस्टर गौहर भी थे। और इस जगह या इसके अंदर क्या फैसला किया गया? नंबर 1 वही जो इमरान खान ने कहा है कि 24 की लाइन, 24 की तारीख, 24 की डेडलाइन फाइनल है। तो रात का पार्टी रहनुमाओं का मुत्तफिका फैसला यह है कि एहतजाज हर सूरत होगा, डी चौक पर धरना होगा, तमाम रुकावटें पार करके मंजिल पर पहुंचेंगे, इस बार वापसी नहीं होगी। अब इसी दौरान शेख वकास अकरम ने कहा कि आईन हमें पुरअमन एहतजाज का हक देता है, किसी सूरत सरेंडर नहीं करेंगे। 24 नवंबर को पूरी कौम सड़कों के ऊपर होगी। लेकिन आपने एक बात और याद रखनी है। आज अंसार अब्बासी साहब ने खबर लगाई है कि तहरीक इंसाफ एहतजाज जो है वो मनसूख करने के ऊपर गौर कर रही है। और उसके बाद आज दुनिया न्यूज, दुनिया अखबार के अंदर एस्टैब्लिशमेंट जराए से खबर लगाई गई है या लगवाई गई है कि कोई डील किसी किस्म की नहीं हो रही और एस्टैब्लिशमेंट ने उसका जो है वो इनकार कर दिया है। तो इससे अंदाजा भी होता है, जिससे आपको पता भी चलता है। और अंसार अब्बासी ने कहा जी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने वाज़ेह किया है कि उसका पीटीआई और हुकूमत के दरमियान होने वाले पसे पर्दा राब्तों से कोई ताल्लुक नहीं है। फौज किसी सियासी जमात या सियासी रहनुमा से बात नहीं करेगी, ये सियासी जमातों का काम है वो एक दूसरे से बात करें। लेकिन मैं आपको एक बात और बताता हूं जिससे आपको आइडिया होगा। देखिए, जब एक बार इनकार हो, 2 बार 3 बार तो हमें, एक बार करें ना तो कहते हैं हो सकता है ठीक हो, शक पड़ता है। जब बार बार कहा जाए ना कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो फिर इस बात का मतलब होता है कि देयर इज समथिंग। रऊफ हसन तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी तलात हैं, वो रात को जियो न्यूज के ऊपर बैठ के कह रहे थे कि भाई तहरीक इंसाफ के जो मुज़ाकरात है ना, आप ये ना समझे कि मोहसिन नकवी के लेवल के ऊपर हो गया। वो मोहसिन नकवी से बहुत ऊपर के लेवल के ऊपर है और वो मुज़ाकरात कहीं ना कहीं अभी भी चल रहे हैं। हाँ, मुज़ाकरात कामयाब हो जाए, नतीजा खेज हो जाए तो फिर एहतजाज मुलतवी हो सकता है। ज़ाहिर उसका फैसला भी इमरान खान ने करना है। इमरान खान के अलावा इस एहतजाज को मुलतवी करने का कोई वो नहीं कर सकता। मैं उसकी एक मिसाल देता हूं कि साथ साथ सब कुछ हो रहा है। रात को बुशा बीबी के खिलाफ 2 मुकदमात दर्ज किए गए हैं जो टेलीग्राफ एक्ट 1885 के तहत है, और एक जो है वो डेरा गाजी खान के अंदर मुकदमा दर्ज किया गया है और एक मुकदमा जो है वो राजनपुर के अंदर दर्ज किया गया है। और ये दोनों एफआईआर रात को दर्ज की गई हैं। इनका मतलब क्या है आप सबको पता है। और इसमें एक डेरा गाजी खान के मुहिब वतन शहरी हैं गुलाम यासीन जिनका नाम है, और वो मुल्क के खिलाफ कोई बात सुनना गवारा नहीं करते। तो उन्होंने बुशा बीबी के खिलाफ पाक सऊदी अरब ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाने का मुकदमा दर्ज करवाया है। उनके मुताबिक वो जियो टीवी पे रात 9 बजे उन्होंने बयान सुना, उनके जज्बात मजरू हो गए और वो भाग के गए एफआईआर देने, और उनकी एफआईआर भी हो गई। हालांकि पाकिस्तान के अंदर लोगों की डकैतियां हो जाएं, घर लुट जाएं, कत्ल हो जाएं, क्या कुछ नहीं हो जाता तो एफआईआर दर्ज नहीं होती। इस मुल्क में साबिक वजीर आजम के ऊपर वजीराबाद में जानलेवा हमला हुआ, वो अपनी मर्जी की एफआईआर नहीं करवा सका, लेकिन ऐसी एफआईआर हो जाती हैं। और ये हर जगह के ऊपर मुहिबान वतन जो शहरी हैं वो हमें नजर आ भी जाते हैं और उनको फौरी तौर पर वो उनके एफआईआर भी होती हैं। अदालतों में कोई पिटिशंस डलवानी हो तो पिटिशंस भी डल जाती हैं और साथ ही फौरी तौर पर समाअत के लिए मुकर्रर भी हो जाती हैं। तो अब असल बात यह है कि जो सारी सूरत हाल है उसके अंदर इस डेवलपमेंट है क्या। डेवलपमेंट मैं लाहौर से शुरू करना चाहता हूं कि लाहौर के अंदर पहले बताया गया जी दाखिली और खारजी रास्ते रात को बंद थे। अब इत्तलात ये हैं, वो तर्जुमान पंजाब पुलिस ट्रैफिक पुलिस का बताना है जी शहर के अंदर ट्रैफिक आने दी जा रही है। लेकिन मेरे रिपोर्टर ऑन स्पॉट मौजूद थे, दोनों ने वहां से बताया कि इस वक्त भी शदीद ट्रैफिक जैम है, लोगों को मुश्किलात का सामना है। लाहौर शहर के तमाम जो बस अड्डे हैं, बस स्टॉप्स हैं, जिस तरह न्याजी बस अड्डा है या बदामी बाग बस अड्डा है, उन सब को बंद कर दिया गया है। आप लाहौर से ट्रैवल नहीं कर सकते, वो जो मर्जी है इस वक्त कहते रहे। अब दूसरी जानिब मोहसिन नकवी इस्लामाबाद के अंदर जनाब सुबह सवेरे पुलिस लाइन्स पहुंचे और उनका इस्लामाबाद के अमन अमान को जो खराब करने वाले हर शख्स को गिरफ्तार करना है और कानून हाथ में लेने वाले किसी शख्स को वापस नहीं जाने दिया जाएगा। अब वो पुलिस का हौसला बढ़ाने तो पहुंचे हैं,
लेकिन रात को इस्लामाबाद, हालांकि हम सुनते थे कि पंजाब पुलिस ऐसी है, इस्लामाबाद पुलिस की लोग तारीफ करते थे, लेकिन रात को इस्लामाबाद पुलिस ने जैसे लोगों के घरों में दाखिल हुए हैं, जिस तरह के विजुअल सामने आए हैं, ये कोई काबिल तारीफ मंजर नहीं है। वैसे जैसे रात मोटरवे पुलिस ने वो गैर कानूनी एहतजाज वाला ट्वीट किया, भाई आपका एक काम नहीं है। और इस्लामाबाद की पुलिस भी यूं लगता है कि किसी वो प्रोफेशनल फोर्स का रवैया उसका नजर नहीं आ रहा। मैं आपको महविश कमास खान इस्लामाबाद से जर्नलिस्ट है, उन्होंने क्या किया जरा देखिएगा। कहती है जी इस वक्त इस्लामाबाद में हो क्या रहा है, ये रात 2 बजे का उनका ट्वीट है। इस वक्त इस्लामाबाद में क्या हो रहा है, इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में पुलिस छापे मार रही है, साथ में एफसीबी सर्च ऑपरेशन में शामिल है। जिन जगहों पर छापे मारे जा रहे हैं वहां पर खवातीन, यूनिवर्सिटियों के तालिबात शामिल है। इस वक्त लड़कियां खौफ का शिकार है, जिनको पुलिस की तरफ से तंग किया जा रहा है। यह है मोहसिन नकवी की पुलिस, यह है इस्लामाबाद की वो मिसाली पुलिस। उसको छोड़ देते हैं। रात को पंजाब पुलिस ने पूरे पंजाब में, वो कहते हैं ना कि उल्टा की हर चीज रखती, शौकत बसा साहब के घर के ऊपर हारूनाबाद में छापा मारा गया, तोड़ फोड़ की गई। इधर भट्टी ओस फरखुर भटिया के अंदर जो है वो 23 नवंबर की रात को 50 से ज्यादा लोगों ने गया। मुझे एक बात समझ नहीं आती, चलें ये तो समझ आ गई कि आप छापा मारते हैं या अकमल खान बारी को लाहौर से आपने गिरफ्तार कर लिया, ये सारी बातें समझ आती है। ये तोड़ फोड़ करने का क्या मकसद होता है, वहां पर जो चीजें हैं उनको तोड़ फोड़ करने का क्या हासिल करते हैं या क्या उसका मकसद हो सकता है, ये एक हैरानकुन बात है। इस्लामाबाद के G7 के गेस्ट हाउस से बताया गया वहां पे गैर मुल्की मेहमान ठहरे हुए थे और वहां पे भी पुलिस गई और गेस्ट हाउसेस के जो मालिकान है वो सरापा एहतजाज थे, भाई इस मुल्क को तो रहने दो, जरूरी नहीं कोई गेस्ट हाउस में ठहरा हुआ है तो पाकिस्तान के बाहर से भी लोग आते हैं, लोगों का कारोबार है, रिश्तेदारी है, बहुत कुछ है। तो इस तरह सूरत हाल है। और मैं आपको एक मंजर इस्लामाबाद का पहले बताया गया जी, बंगला पुल जो है उसको सील कर दिया गया, फिर इतलात आई जो एक्सप्रेस वे है उसको बंद किया गया था, तो लेकिन उसको बाद में खोला गया। खन्ना पुल और फैजाबाद से रास्ते हटाए गए कि शहरियों की आसानी के लिए, लेकिन ये होगा क्या या दूसरे एंड पे क्या हो रहा है मैं आपको बता देता हूं। आज लाहौर के अंदर जो है, जिसमें जिना हाउस वाला जो मैटर है, तो उसमें अलीमा खान, उज़मा खान और जैन कुरैशी की एक दिन की हाजिरी की माफ़ी की दरखास्त जो मंजूर हुई, चूंकि बताया गया जी रास्ते बंद हैं और दरखास्त गुजार अदालत नहीं आ सकते, तो अदालत ने 7 दिसंबर तक तोसी कर दी है। अमली तौर पर अगर आपको बताऊं तो लाहौर में हालात इतने ख़राब हैं, या लाहौर की सूरत हाल ये है कि आज अदालतों को बताया गया है कि हम जिन लोगों के केसेस हैं, जो मुलजिमान हैं, उनको अदालतों में पेश नहीं कर सकते। और आप अभी कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ का एहतजाज जो है वो कैसा होगा, तहरीक इंसाफ का एहतजाज कामयाब होगा कि नहीं होगा। आपको एक खबर देता हूं, पूरे पंजाब में आपने दफा 144 नाफिज की, आपने इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज की, आपने पूरे सूबों से 30,000 की इजाफी नफरी मंगवा ली, पुलिस मंगवा ली, रेंजर्स मंगवा ली, FC मंगवा ली। अब बलूचिस्तान में भी 15 दिन के लिए दफा 144 नाफिज कर दी गई है। फवाद चौधरी की बात कह रहे थे कि जेल से बैठ के किसी शख्स के पास इतनी ताकत है कि पूरे का पूरा निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो गया है, या हमें नज़र आ रहा है कि हुकूमत घुटने टेक चुकी है। क्या नवाज शरीफ या आसिफ जरदारी जो हैं वो इस ताकत के कहीं करीब तरीन भी थे कि वो जेल में बैठे हुए कॉल देर पूरा मुल्क जो है इमरान खान के दौर में मफलूज हो जाए? और इस तरह तो इमरान खान ने बाहर जब वो जमान पाक थे तब भी उन्होंने नहीं किया। उनको ये दाद देनी चाहिए इस हुकूमत को कि वो जेल में बैठे हुए पूरे निज़ाम को बंद कर दिया। उसकी मिसाल आज बैरिस्टर सैफ का बयान था, उनका जाली हुकूमत ने इस्लामाबाद को सील करके एहतजाज की कामयाबी पर मोहर तस्दीक सब कर दी है। इस्लामाबाद का मुल्क के दीगर शहरों से रब्ता मुनक़ता कर दिया गया है। मैंडेट चोर हुकूमत, अवाम की जिंदगी अजीरन करने की बजाय अवाम का हक वापस करें, फस्ताई हथकंडों की बजाय जमहूरी अंदाज अपनाएं, वरना नाकामी आपका मुकद्दर बनेगी। मोटरवे पंजाब की शाहराहों को बंद करना एहतजाज की कामयाबी का मजहर है। फॉर्म 47 हुकूमत को होटल, तालीमी इदारों, हॉस्टल्स और लारी अड्डों तक को बंद करना पड़ा है। अपनी जाली सल्तनत बचाने के लिए पूरे पाकिस्तान को बंद कर दिया गया है। कहां है वो दरबारी वुज़रा जो कहते थे 50 लोग भी नहीं निकलेंगे? 50 लोगों के डर से पूरा पाकिस्तान बंद कर दिया गया है। जाली हुकूमत कुछ भी कर ले, इनका खात्मा यकीनी है। अब इस सारी सूरत हाल में आप जो मर्जी कहते हैं, आपके मुखालिफिन आपको क्या कहेंगे? और दूसरी जानिब इंटरनेट की बंदिश, सारा कुछ, अब ये बिजली चल रही है या गैस आ रही है उसको बंद कर दें, लेकिन तहरीक इंसाफ वाले ये भी प्लान करके बैठे हुए हैं कि अगर आप इंटरनेट बंद करेंगे तो उस हवाले से क्या। इस बारे में हमाद अजहर ने कहा जी इंटरनेट की बंदिश की सूरत में 24 नवंबर के हवाले से जरूरी हिदायत, अपने साथियों के हमरा 12 बजे तक बाहर निकले और अपने इलाके से इस्लामाबाद जाने वाले रास्तों पर पहुंचे, पुरअमन रहें। गाड़ी, मोटरसाइकिल, साइकिल और पैदल मार्च भी हो सकता है। अपने साथ पानी और खुश्क ग़िज़ा रखें। अब कहने का मतलब है कि उनके कारकुनान भी ट्रेंड हैं और उनकी लीडरशिप को भी अंदाजा है किस किस्म की सूरत हाल हो सकती है आने वाले दिनों के अंदर।
और आप खुद जो काम कर रहे हैं, मेरे ख्याल से तहरीक इंसाफ को एहतजाज वैसे ही मनसूख कर कहना चाहिए। अब ये अक्टूबर है, अब दिसंबर की 1 तारीख बताएंगे, उस दिन हम फिर आएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।